हाय रोहन, सबको जम सके। और मैंने पहले एक वीडियो शेयर किया था प्रेरितों काम की पुस्तक के विषय में। वहाँ पर केवल क्वेश्चन को ये रखा था इस विषय के, इस बुक के विषय में हम लोग ये सब बातें शेयर करेंगे या सीखेंगे, ठीक है। मैं इस बुक को केवल बाहरी भागों को शेयर करूँगा, क्योंकि इसके हम हर एक पद पे जाए, इसके हर एक अध्याय पे जाए तो हमको काफ़ी समय लगेगा, और मोबाइल में इस सबको शेयर करना एक मुश्किल से है, क्योंकि 28 अध्यायों का ये बुक है। और मत्ती के बाद अगर न्यू टेस्ट में सबसे अधिक अध्याय है तो ये है प्रेरितों काम की पुस्तक, ठीक है। तो इसके हम केवल बाहरी भाग को देखेंगे। और अभी हम डायरेक्ट इस बुक में आते हैं, क्योंकि ये बुक को लिखने वाला कौन है? लूका, ऐसा माना जाता है। हम कैसे मान सकते हैं कि लूका लिखा है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। हम जब लूका के अध्याय पढ़ते हैं, जो सुसमाचारों की पुस्तक में से तीसरा जो पुस्तक है वो लूका की पुस्तक है, वहाँ पर एक व्यक्ति हमको पढ़ने मिलता है जिसका नाम था थियोफिलुस, यानी कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला। हे श्रीमान लिखा गया वहाँ पर, आपको लूका 1:3 में पढ़ने को मिलेगा। इस सारे वचनों को मैं स्क्रीन पे ऐड करते जाऊँगा, वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर हे श्रीमान लिखा है, ठीक है। श्रीमान मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, रिस्पेक्टेड व्यक्ति जो रिस्पेक्ट करने के लायक है, यानी कि कुछ पद में था वो व्यक्ति, ठीक है। और कैसे विद्वान बोलते हैं कि थियोफिलुस जो है एक क्या बोलते हैं, एक समूह को कहा गया है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा एग्री नहीं है, क्योंकि श्रीमान लिखा है, श्रीमान के एक व्यक्ति का लिखा जा सकता है। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब वर्ड नहीं मिलता, जैसे मिस्टर, ये सब वर्ड नहीं मिलता, ठीक है। तो हम एक बार फिर हम इसी बुक में आते हैं, लूका में 1:3 में। हे श्रीमान, तो कौन ये रिस्पेक्ट व्यक्ति था जो रोम के साम्राज्य में एक ऊंचे पद पे था, ठीक है। इसी व्यक्ति को हम देखते हैं प्रेरितों काम के पुस्तक में अध्याय 1 का पहला ही पद में हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि मैंने अपने पहले पुस्तिका में, यानी कि लूका का जो पहले पुस्तिका था उसको यहाँ पर वर्णन करता है, ठीक है। और व्यक्ति कौन है? थियोफिलुस, यानी कि पाठक, जिसके लिए यह पत्र लिखा गया था। किसके द्वारा? लूका के द्वारा, ठीक है। 2 अध्याय के माध्यम से हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो पत्र है ना वो लूका के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो पत्र है वो ग्रीक वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। और जो है ये जो पत्र है वो रोम में लिखा गया है। किसके द्वारा? पौलुस के, लूका के द्वारा, जो पौलुस के साथ रोम में एक जेल में था, ठीक है। हम इसको और भी हम डीपली समझने के लिए कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है, भाई लूका कौन था और ये जो पत्री लिखा है ग्रीक वर्ड में क्यों था, ठीक है। जब इसके विषय में जब हम स्टडी कर रहे थे तब समझ में आता है कि जो लूका है वो गैर यहूदी था। पौलुस जब प्रेरितों काम की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लूका अपने आप को कहीं भी किसी भी अध्याय में नहीं दर्शा रहा है, केवल हम के माध्यम से इस पुस्तक में हमको पढ़ने को मिलता है। जैसे आप पौलुस के जब सेकंड मिशनरी यात्रा जो एशिया माइनर से जो शुरू होता है, ठीक है, उसमें हमको वहाँ पर लूका का रोल को देखने मिलता है, लूका को देखने मिलता है, जो हम करके अपने आप को वहाँ पर दर्शाता है। यानी कि इस बुक्स में लूका का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो भी पौलुस के मिशनरी यात्रा में शामिल था, और कई सारे जो चेले थे वो पौलुस को छोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो लूका था उसके साथ था। जैसे कि हम सब का यूज़ हमको यहाँ पर प्रेरितों काम में पुस्तक मिलता है, तो हम इन माध्यम से जानते हैं कि जो पौलुस की मिशनरी यात्रा में प्रभु के आत्मा के अगुवाई में यरूशलेम पृथ्वी छोर तक गवाह ठहरने में ये सब कार्य करने में यहाँ पर लूका का भी एक रोल है। जैसे हमको प्रेरितों का अध्याय 16 के 10 में भी पढ़ने को मिलेगा, फिर 21 का हमको 18 में भी, 27 का 1 में भी, 28 का 16 में भी। इन सारे वचनों को मैं स्क्रीन में ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। इस सब में हमको वहाँ पर लूका को देखने मिलता है, ठीक है। तो अब सवाल लगता है, भाई लूका कौन था? क्या 12 प्रेरितों में था? नहीं। क्या 120 चेलों में था? वो भी नहीं। तो कई परमेश्वर के दास यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। जो 70 चेले यीशु मसीह ने चुना था अपने राज्य के प्रचार के लिए, ठीक है, उसमें से लूका कहीं ना कहीं उसमें से शामिल हो सकता है, ऐसा अनुमानित है, लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से लूका का हम कहीं रोल नहीं देखते। बाइबल में अगर लूका के बारे में कोई अगर लूका के जो नाम शब्द का अगर यूज़ करता है तो वो करता है कौन? पौलुस करता है। जैसे हमको पढ़ने मिलेगा कुलुस्सी अध्याय 4 के 14 में, और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 के 11 में, और फिलेमोन के अध्याय 1 के 24 में। किसके द्वारा? ये सब पत्रियाँ हैं। किसके द्वारा लिखा गया? पौलुस के द्वारा लिखा गया। इन पत्रियों में लूका का नाम का हमें उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? पौलुस के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो हम इन पत्रियों के माध्यम से हम लूका का हम यहाँ पर नाम का उल्लेख देखते हैं, लेकिन लूका खुद के पत्री में हम लूका के नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं देखते, ठीक है।
था। लूका के विषय में थोड़ा सा और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। संभवतः जन्म से क्या था, गैर यहूदी था। और जो आपको ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में हमको जितनी भी अध्याय मिलता है और जो लिखते हैं परमेश्वर के दास लोग, ठीक है, वो अधिकतर यहूदी है। और जो लूका है वो गैर यहूदी है। गैर यहूदी होकर 2 पत्रियाँ हमको यहाँ पर उसके पढ़ने को मिलता है। लूका अध्याय जो सुसमाचार की पत्री है, और सेकंड प्रेरितों के काम, ठीक है। उसके बाद उसके विषय में लिखा गया कि वह गैर यहूदी था, गैर यहूदी था, और वहाँ संस्कृत, वहाँ एक बोलते हैं उसके हम पढ़े जो है था, वो ग्रीक भाषण था, ग्रीक वर्ड में उसका पढ़े हुआ था, ठीक है। वो शिक्षित व्यक्ति था और लूका वेद भी था, जैसे हमको कुलुस्सी अध्याय 4 के 14 में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और परमेश्वर के सेवक भी था। और